जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। टेसू आए बाणवीर, हाथ लिए सोने का तीर, एक तीर मार दिया, दिल्ली राज पुकार दिया। दिल्ली राज का छोकरा बड़ा पड़ा सन्नाटा है, 2.5 सेर गुड़ खाता है, गेंद हुआ खेल अंजात। गेंद गेंद तुम कहाँ चली, हाथी के पैर में हाथी मेरो हिस्सा, 4 गाँव चालीसा, चारों गाँव गिर पड़े तब 4 लगाए घूस। अंती बंती सदा बहारिया, टेसू मल देते आशीष। टेसू अटरे करे, टेसू मटरे करे, टेसू ले के टरे। टेसू मेरा यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा बहुतेरा, खाने को मोटेड़ा। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आज यह पत्रकार कैसा पागल हो गया है जो ऊट पटांग आए बाएं साएं बक रहा है। तो साथियों, मैं उल्टा सीधा नहीं बक रहा हूँ, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ और आपकी भी यादें ताज़ा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया, कानपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, जालौन, झांसी आदि क्षेत्रों के होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि आजकल जो सीजन चल रहा है, क्वार के महीने का आखिरी सप्ताह यानी पारंपरिक त्योहार टेसू झांझी के विवाह की तैयारियां। हो सकता है यह झांझी टेसू का पर्व उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाता हो और अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में आज भी यह खूब प्रचलन में है। लेकिन हम और हमारे जैसे लाखों लोग काम धंधे की तलाश में आकर शहरों में बस गए, झांझी टेसू सिर्फ यादों में रह गए। हमारे क्षेत्र के लोग जो राजधानी दिल्ली में आकर बस गए, अपनी संस्कृति, विरासत, धरोहर सब कुछ भूल गए। दक्षिण भारत के त्योहार गणेश उत्सव, बंगाल के त्योहार काली पूजा, दुर्गा पूजा, बिहार के त्योहार छठ पूजा ने दिल्ली के हर व्यक्ति की जुबान व दिल और दिमाग में जगह बना ली, लेकिन हमारे यहाँ की पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की भुंजरियाँ, होली की फाग, दिवाली के पूर्व का त्योहार झांझी टेसू का विवाह ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। चलिए कोशिश करते हैं शायद दिल्ली में बसे हमारे क्षेत्र के लोगों को कुछ सुध बुध हो जाए। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वह भी जान जाएं कि आखिर होता क्या है यह झांझी टेसू का विवाह। टेसू मेरा यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा बहुतेरा, खाने को मोटेड़ा। टेसू अटरे करे, टेसू मटरे करे, टेसू ले के टरे। बचपन की यादों में शुमार टेसू झांझी उत्सव की यह पंक्तियां अब विलुप्त होने लगी हैं। दशहरा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले इस उत्सव से आज की नई पीढ़ी के बच्चे अनजान हो रहे हैं। टेसू और झांझी का इतिहास बहुत पुराना है। अच्छी तरह से याद है कि मैं जब बचपन में छोटा था, मोहल्ले के बच्चों के साथ चंदा एकत्रित करते थे। लड़के टेसू और लड़कियां झांझी लेकर चलती थीं। शाम के समय टेसू और झांझी में दीप प्रज्वलित कर लड़के और लड़कियां अलग अलग झुंड में आपस में मिलकर गीत गाते थे। हालांकि उन गीतों के मतलब कुछ भी ना निकलते हों
लेकिन लय सुर से गाने में आनंद खूब आता था। गीत गाने का मतलब मनोरंजन के साथ साथ टेसू झेंझी के विवाह के लिए चंदा मांगना होता था। हर बच्चे की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। किसी को दीपक में तेल बाती का इंतजाम करना होता था तो किसी के पास चंदा लाने की जिम्मेदारी होती थी। बच्चे घर घर जाकर गीत गाकर चंदा इकट्ठा करते थे। कुछ लोग नगद पैसे देते थे तो कुछ लोग अनाज देते थे, जिसे इकट्ठा करके टेसू झेंझी के विवाह के एक दिन पहले बेचकर सामान खरीद कर लाते थे। जिसके पास जैसी व्यवस्था बन पाती थी उसी के हिसाब से टेसू झेंझी का विवाह किया जाता था। जो लोग टेसू झेंझी बनाते थे उनमें से ही टेसू बनाने वाला परिवार बाराती और झेंझी बनाने वाला परिवार घराती बनकर मिलकर टेसू झेंझी का विवाह धूमधाम से करते थे। न जाति का बंधन होता था, न ऊंच नीच की भावना होती थी। खुशियों को लपेटता हुआ यह पारंपरिक भाईचारे का उत्सव विवाह के दूसरे दिन टेसू झेंझी की विदाई होती थी। नजदीक के तालाब, पोखर या नदी पर जाकर विसर्जन करते थे। इसके बाद पानी के अंदर भी खूब हंसी मजाक गीत के साथ अटखेलियां होती थी। कुछ इलाकों में शरद पूर्णिमा के दिन बड़े स्तर पर शोभा यात्रा भी निकलती थी। दशहरा पर जिस तरह से गली गली में बच्चे इकट्ठा होकर आज रावण का पुतला बनाते हैं, चंदा मांगकर बम पटाखे खरीद कर जलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे गांव देहात में लोग बच्चे रावण की जगह दशहरा के बाद झेंझी टेसू का उत्सव मनाते हैं। कुछ लोग बाजार से टेसू खरीद कर लाते थे। ज्यादातर बच्चे लकड़ी, मिट्टी, रंग आदि की सहायता से घर, गली, मोहल्ले में ही टेसू बनाते थे। रावण का दहन हर गांव में नहीं होता था, लेकिन झेंझी टेसू घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आन बान शान हुआ करती थी। अब भी गांव देहात में टेसू झेंझी का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन पहले वाली मौज अब नहीं रही और शहर में आकर तो हम लोग बिल्कुल भूल ही गए। शहरों में शादी का कोई सीजन नहीं दिखता। जब देखो तब गार्डन, बैंक्वेट हॉल, बारात घरों में शादियों की धूम, शहनाइयों की गूंज सुनाई देती रहती है। लेकिन गांव देहात में आज भी शादी का सीजन यानी सहलक टेसू झेंझी के विवाह के बाद यानी क्वार मास की पूर्णिमा के बाद ही शादियों का सीजन शुरू होता है। टेसू झेंझी को लेकर एक लोक कथा भी गांव देहात में सुनी जाती है, जो कि अधूरी प्रेम कहानी पर आधारित है। लोक कथा के अनुसार भीम के नाती बर्बरीक यानी टेसू को महाभारत के युद्ध में आते समय झेंझी से प्रेम हो जाता है। बर्बरीक ने युद्ध से लौटकर झेंझी से विवाह करने का वचन दिया। उन्होंने अपनी मां को भी वचन दिया था कि वह हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे और वो कौरवों की ओर से युद्ध करने गए थे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। वरदान के चलते सिर दोबारा जुड़ जाता है और वो जीवित हो जाते हैं। युद्ध के बाद मां ने विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर बर्बरीक ने जल समाधि ले ली। झांझी उसी नदी किनारे इंतजार करती रही, लेकिन जब वह लौटकर नहीं आए और उनकी यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। उसी के प्रतीकात्मक रूप में टेसू झेंझी का विवाह किया जाता है। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। खैर, जो भी हो, टेसू झेंझी उत्सव की विलुप्त हो रही परंपरा को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।